अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो महीना है ये रजब का महीना है और इस महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम के 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं हुर्मत वाले महीने हैं, यानी 4 महीने अदब वाले महीने हैं, एहतराम वाले महीने हैं, अज़मत वाले महीने हैं, बरकत वाले महीने हैं। और ये 4 महीनों की कदर जो कुफ़ार मक्का थे वो भी इतना करते थे कि जब रजब का महीना शुरू हो जाता या ज़िलहिज, ज़िलक़ाइदा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हैं, तो इन 4 महीनों में से कोई भी महीना शुरू हो जाता तो अगर सामने कातिल है, अपने बाप का कातिल, सामने अगर कोई ऐसा शख्स खड़ा हुआ है कि जिससे बदला लेना है, अगर ये महीना शुरू है तो फिर भी उसको कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि बरकत वाला महीना चल रहा है। ये महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन 12 महीनों में से 4 महीनों को बरकत वाला महीना बताया, तो उन्हीं 4 महीनों में से एक महीना जो है वो रजब का महीना है। रजब जो है वो अज़मत वाला महीना है, ताज़ीम वाला महीना है कि इस महीने की इज़्ज़त की जाए और इस महीने का अदब और एहतराम किया जाए। क्यों? ये जो साल के 12 महीने हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, तो उन्हीं में से 7वां महीना है रजब का महीना और इसके 2 महीने के बाद रमज़ान शरीफ आता है। तो जिस तरह जगह के बदलने से नेकी बढ़ जाती है, कोई आदमी अगर अपने घर में नमाज़ पढ़ेगा तो उसको एक ही नमाज का सवाब मिलेगा, वही नमाज कोई आदमी मस्जिद में जाकर पढ़ेगा, अपनी बस्ती की जो मस्जिद है तो उसको 27 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और वही नमाज आदमी जामा मस्जिद में जाकर पढ़ेगा जो उस शहर की बड़ी मस्जिद है तो 500 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और वही नमाज आदमी बैतुल मक़दिस में जाकर नमाज़ पढ़े, मस्जिद अक़सा में जाकर नमाज़ पढ़े तो उसको 25,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। वही नमाज अगर आदमी मस्जिद नबवी में पढ़े तो उसको 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और वही नमाज आदमी बैतुल्लाह शरीफ में जाकर पढ़े तो उसको 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। जिस तरह जगह के चेंज हो जाने से सवाब बदल गया है, इसी तरह महीने के बदलने से भी सवाब बढ़ जाता है। जिस तरह ये अज़मत वाले महीने हैं, बरकत वाला महीना है जो रजब का महीना है, अब इस महीने में जब ये बरकत वाला अज़मत वाला महीना है तो इस महीने में नेकियों का सवाब भी बढ़ गया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस तरह इस महीने में नेकियों का वज़न बढ़ गया है, नेक काम का वज़न बढ़ गया है, कोई आदमी नेक काम करेगा तो उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा, इसी तरह इस महीने में गुनाह का वज़न भी बढ़ गया है। कोई आदमी नेक काम करेगा तो उसको नेकी का ज़्यादा सवाब मिलेगा, इस तरह कोई आदमी इस महीने में भी गुनाह करेगा, रजब के महीने में कोई आदमी गुनाह करेगा तो उसको गुनाह का ज़्यादा अज़ाब मिलेगा, ज़्यादा गुनाह का भी वज़न बढ़ गया है। तो इस तरह यह महीना जो है, इस महीने में आदमी को सबसे पहले गुनाहों से बचना चाहिए, और इस महीने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि कम से कम इस महीने में तो अपने आप पर जुल्म ना करें, इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करें। क्या मतलब जुल्म ना करने का? कि इस महीने में तो गुनाह ना करें, इस महीने में तो आदमी गुनाह से बाज आ जाए, इस महीने में तो कम से कम आदमी नमाज बन जाए। जैसे कि ये कहा जाता है जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, कोई आदमी रोज़े से है तो ये बोलता है भाई रोज़े में रमज़ान के महीने में तो झूठ मत बोलो, रमज़ान के महीने में तो ग़ीबत मत करो, रमज़ान के महीने में तो किसी को धोखा मत दो, रमज़ान के महीने में तो कुछ गलत काम मत करो। जिस तरह हम लोग रमज़ान के महीने के बारे में ये कहते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि इस महीने में तुम अपने आप पर जुल्म ना करो। जुल्म के मतलब गुनाह ना करो, इस महीने में तो कम से कम गुनाह से रुक जाओ। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पूरे साल के अंदर 5 रातें ऐसी हैं कि जिसमें आदमी कोई इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। कोई आदमी इन 5 रातों में दुआ कर रहा है, इबादत कर ले तो उसकी दुआओं को, इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। वो 5 रातों में से पहली रात जो है वो ईदैन की रात है, बकरीद से 1 दिन पहले की रात और ईद से 1 दिन पहले की रात, शब बारात की रात, शब कदर की रात और रजब की पहली रात। रजब के महीने की जब चाँद दिखता है, रजब का महीने का जब चाँद नज़र आता है, रजब का महीना शुरू होता है तो उसमें जो पहला दिन है, पहली जो रात है, उस रात में अगर कोई आदमी दुआ कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। वो 5 रातें हैं, लेकिन अब इन 5 रातों में से एक रात चली गई, यानी जो रजब की पहली रात है वो चली गई,
ये फरमाया कि रजब बीज डालने का महीना है, शाबान पानी देने का महीना है, रमज़ान फल काटने का महीना है। अगर किसी आदमी ने कोई फल का पेड़ उगाया, कोई दरख्त उगाया, कोई झाड़ उगाया, तो उसको मालूम है पहले बीज डालते हैं, पहले छोटा उसको लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद जब फल काटा जाता है, एकदम से आज ही लगाया आज ही फल काट ले, ऐसा नहीं होता। तो रजब के बारे में फरमाया कि बीज डालने का महीना। क्या मतलब कि इसमें आदमी तैयारी करे, रमज़ान मुबारक की तैयारी करे, 1-2 रोज़े रखने की कोशिश करे, और जब शाबान का महीना में आ जाए, शाबान का महीना आ जाए तो उस महीने में खूब रोज़ा रखने की कोशिश करे। तो ये आदमी रमज़ान के अंदर फल कौन काटेगा? वो काटेगा जिसने अब बीज लगा लिया। जो अभी से नमाज का पाबंद नहीं बना रजब के महीने से, वो रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ेगा। तो इसी तरह अभी से ही अपने कामों को फारिग करे। भाई मैं पहले 12 घंटे काम करता था, लेकिन अब मैं 10 घंटे काम करूँगा। शाबान का महीना आएगा तो 8 घंटे काम करूँगा, रमज़ान का आएगा महीना तो मैं सिर्फ 6 घंटे काम करूँगा। तो इसलिए फरमाया कि इस महीने में जो आदमी तैयारी कर लेगा, अपने आप को मुस्तैद कर लेगा, इस्तिकामत पर रुक जाएगा, डट जाएगा, तो वो आदमी उसको आसानी होगी कि रमज़ान के महीने में इबादत करने की। इसी तरह जब ये रजब का महीना शुरू होता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ इरशाद फरमाते, वो दुआ सबको सिखाते, सहाबा को सिखाते, तुम ये दुआ करो। कौन सी? कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि तुम इस दुआ को करो, या अल्लाह मेरे रजब के महीने में बरकत दे और मेरे शाबान के महीने में बरकत दे और मुझे रमज़ान तक पहुँचा। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान के आने से पहले पहले ही मेरी वफ़ात हो जाए, फिर क्या फ़ायदा। अगर रमज़ान के महीने से, फिर चाहे ऐसा हो रमज़ान का महीना शुरू हुआ, रमज़ान का महीना शुरू होती चाहे मेरी मौत आ जाए, कोई मसला नहीं, क्योंकि रमज़ान में जिसकी वफ़ात होती है जहन्नुम के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि सबको मालूम है जब रमज़ान शुरू होता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जब जहन्नुम के दरवाजे बंद हो गए, अगर कोई आदमी शाबान रमज़ान के महीने में जिसकी वफ़ात हुई तो क्या उसको अज़ाब होगा? उसको अज़ाब नहीं होगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ सिखाई है कि रमज़ान के 2 महीने पहले इस दुआ को आदमी पढ़ता रहे, इस दुआ को सीख ले और बार बार इस दुआ को पढ़ता रहे, अल्लाह मेरी उम्र में बरकत दे, मुझे बीमारियों से हिफाजत फरमा, बीमारियों और तकलीफ़ों से, परेशानियों से और कर्ज से हिफाजत फरमा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीमारी मेरे ऊपर आ जाए और मेरा पूरा रमज़ान अस्पताल में कट जाए, पूरा रमज़ान दवाई खाने में ख़त्म हो जाए, पूरा रमज़ान जो है बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ़ों में और कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाते हुए कट जाए। इसलिए तुम 2 महीने पहले इस दुआ को करो कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह मेरे रजब के महीने में बरकत दे, शाबान के महीने में बरकत दे और मुझे रमज़ान तक पहुँचा दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो हर मुसलमान को ये दुआ करना चाहिए। इस दुआ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 महीनों का जिक्र फरमाया, रजब का महीना, शाबान का महीना और रमज़ान का महीना। और इन तीनों महीने में भी 3 रातें हैं। शब मेराज की रात है रजब के महीने में, शब बरात की रात है शाबान के महीने में और शब कदर की रात है रमज़ान के महीने में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और उनकी जो फ़हम फ़िरासत है, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हुजूर की इस बात को समझने की कोशिश करें कि हुजूर ने ये जो दुआ फरमाई है तो 3 महीने के बारे में भी फरमाई है और 3 रातों के बारे में फरमाई है कि ये 3 रातें तुम्हें हासिल हो जाएंगी तो तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। शब बरात की रात अगर हासिल हो जाएगी तो उसमें तुम इबादत कर सकते हो, अल्लाह को मना सकते हो, और शब कदर की रात अगर तुम्हें हासिल हो गई तुम्हारा 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। सहाबा जो थे ना, वो रमज़ान के आने से 6 महीने पहले दुआ करते थे। हमें तो 2 महीने पहले कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी कितने सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये दुआ याद ही नहीं है। तो ये दुआ याद होनी चाहिए। और यहाँ साहबा 6 महीने पहले दुआ करते थे, अल्लाह 6 महीने गुजर गए, अब 6 महीने बाकी हैं, रमज़ान से पहले मेरी मौत ना आए। फिर रमज़ान शुरू होते ही चाहे चाँद नज़र आते ही मौत हो जाए, लेकिन रमज़ान से पहले पहले मेरी मौत ना आए कि क्यों कहीं के मैं रमज़ान का जब महीना शुरू होगा तो रोज़े रखूँगा, इबादत करूँगा, जिसमें हर चीज़ का वज़न बढ़ जाता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो महीना अल्लाह का महीना है, कम से कम इस महीने में तो आदमी गुनाह ना करे। और फरमाया गया ये जो रजब का महीना है ये ख़बर देने वाला है, यानी रमज़ान की ख़बर देने वाले मेज़बान है। आगे मेहमान जो आने वाला है वो रमज़ान एक मेहमान है, जो रमज़ान मेहमान आ गया उसकी ख़बर देने वाला है रजब का महीना, कि बस अब 1 महीना है, इसके बाद रमज़ान शुरू हो जाता। तो ये महीना अल्लाह का महीना है। तो मैं तो इसलिए बारहा ये कहता हूँ कि कम से कम आदमी इस महीने में तो नमाज का पाबंद बन जाए, इस महीने में तो गुनाहों को छोड़ दे। अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाने लगे जो मेरा महीना था 12 महीनों में से, चल मेरा महीना का हिसाब दे, बाकी महीने छोड़ दे, चल तू सिर्फ मेरे महीनों का हिसाब दे, तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत के दिन, फिर क्या करेंगे? तो कम से कम इस महीने में तो ऐसी इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, नमाज के पाबंद बन जाए, इस महीने में गुनाहों को छोड़ दे कि जो अल्लाह का महीना है। 12 महीने 11 महीने कोई आदमी गुनाह करे नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी अल्लाह के महीने में भी गुनाह करेगा तो अल्लाह कितना गुस्सा आएगा। जिस महीने के बारे में मैंने ये फरमाया कि जो मेरा महीना है,
रजब मेरा महीना है, तो जो मेरा महीना है उसमें भी कोई आदमी गुनाह करे तो अल्लाह ताला कितना गुस्सा आएगा। और इस महीने की कोई ख़ास इबादत नहीं है। लोग बोलते हैं इस महीने की ख़ास इबादत क्या है। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की नमाज़ें निकाल ली हैं। एक नमाज इस तरह पढ़ेंगे, कुल पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे तो ये मिल जाता वो मिल जाता, या इस महीने की 27वीं रात जो आएगी उसमें इस तरह की नमाज़ पढ़ेंगे तो सारे साल की जो है जो क़ज़ा नमाज़ें वो माफ़ हो जाएंगी। ये सब झूठी बातें हैं। इन बातों पर जो आदमी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है वो चाहे 1 करोड़ नफिल नमाज़ पढ़ ले, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आदमी नफिल नमाज नहीं पढ़ता लेकिन सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेता है तो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। कोई एक आदमी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज 2 रकात पढ़े, सिर्फ फ़र्ज़ 2 रकात पढ़े और पूरी ज़िंदगी सजदा करते रहे, वो पूरी ज़िंदगी का सजदा और ये सिर्फ 2 फ़र्ज़ जो 5 मिनट में पढ़ लिए बराबर नहीं हो सकते। फ़र्ज़ नमाज की वो जो है वो फजीलत है। तो एक आदमी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता नहीं है और वो ये कहता रहे कि रजब के महीने में इस तरह नमाज़ पढ़ें, इस तरह नमाज़ पढ़ें, ये मिल जाएगा, सारी झूठी बातें हैं। और दूसरी बात रजब के महीने के बारे में फैलाया हुआ है कि 27 रजब को जो आदमी रोज़ा रखेगा तो उसको जो है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उसको ये मिलेगा वो मिलेगा। और जो एक रोज़ा रखेगा, हज़ारी रोज़ा उसको बोला जाता है कि जो 27 रजब का रोज़ा रखेगा एक, उसको 1000 रोज़ों का सवाब मिलेगा। ऐसा कोई हदीस नहीं है, ऐसी न जाने किसने बनाई हुई है। या अगर कोई सवाब देगा तो वही देगा सवाब जिसने ये बात फैलाई है, बाकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो ये सवाब नहीं देंगे। तो अगर कोई आदमी रखना चाहता है नफिल समझ कर तो नफिल रख ले। अगर कोई आदमी रोज़ा रखने का शौक़ है तो वह अय्याम बीज के रोज़े रखे। अय्याम बीज का मतलब ये है कि चाँद की 13, 14, 15, चाँद की 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, इन 3 दिनों का रोज़ा रखने का मामूल बनाए जो आदमी, और हर महीने सिर्फ 3 दिन का रोज़ा रखता है तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि उसको पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। उस पर तो अमल नहीं है। जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अय्याम बीज के रोज़े रखो हर महीने, अब जो आदमी अय्याम बीज के हर महीने रोज़े रखेगा तो उसको पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब है। ये तो नहीं करेंगे लेकिन अपने पास से एक बात बना ली है कि जो 27 रजब का रोज़ा रखेगा तो उसको 1000 रोज़े का सवाब मिलेगा। इसलिए अब इस रोज़े को रोज़ा नहीं बोलते, इसको हज़ारी रोज़ा बोलते हैं। हज़ारी रोज़ा, आप औरतों को पूछ के देखें, बोलेगा हज़ारी रोज़ा। अब हमारे को नहीं मालूम हज़ारी रोज़ा कौन सा है, पूछे तो मालूम होता है कि 27 तारीख को जो रोज़ा रखा जाता है उसको हज़ारी रोज़ा बोलते हैं। तो ऐसा कोई सवाब नहीं है और ये मन घड़त बातें हैं, अपनी तरफ से बनाई हुई है। तो इस महीने की कोई ख़ास इबादत नहीं है, बस ये है कि आदमी फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में लोग 27 रजब का रोज़ा रखने लगे। क्यों? क्योंकि इस रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए हैं, आसमानों पर गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। तो इस खुशी में लोग रोज़ा रखते थे, हालांकि ये मना था, हुजूर ने फरमाया, लेकिन लोग जो है वो ज़बरदस्ती रोज़ा रखते थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाते थे और सबसे पूछते थे तुम रोज़े से हो, तुम रोज़े से हो, और जो बोलता मैं रोज़े से नहीं हूँ तो उसको बोलते कि मेरे सामने खाना खा, अपने सामने उसको खाना खिलाते। जो आदमी अपने सामने उनके सामने खाना खा जाता बहुत अच्छा, नहीं खाता उसको कोड़े लगाते कि भाई जब 27 रजब का रोज़ा नहीं है तो तुम क्यों रोज़ा रख रहे हो। अगर किसी को रोज़ा रखने का शौक़ है तो अब रमज़ान के 1 महीने के रोज़े आ रहे हैं तो रमज़ान के 1 महीने का रोज़ा रखने की कोशिश करें, जब पता चलेगा कितना रोज़ा रखने वाले हो। लेकिन कोई आदमी अपनी तरफ से वैसे ही बना ले रोज़ा तो वो दीन नहीं है, वो उसकी अपनी मनमर्जी है। लेकिन इसमें ये जो रजब का महीना है, इस महीने में एक बड़ा वाक़या हुआ है, वो है मेराज का वाक़या। इसी महीने में, इसी मुबारक महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर बुलाया। कहाँ बुलाया? आसमानों पर अपने पास बुलाया, जिसको मेराज कहा जाता है और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पाक है वो ज़ात कि जिसने अपने बंदे को, यानी हुजूर के बारे में फरमाया, जिसने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात सैर कराई। क्या सैर कराई? कि मस्जिद हराम से यानी बैतुल्लाह शरीफ से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई। क्यों सैर कराई? ताकि हमने वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला क्यों ले गए? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा के चारों तरफ बरकतें रखी हैं, बारकना हौलहू, कि इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 30,000 नबी दफन हैं, 5000 सहाबा दफन है मस्जिद अक़सा के आजू बाजू, और सबसे ज़्यादा जो नबी आए हैं वो मस्जिद अक़सा के अंदर आए हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बरकत वाली जगह है, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं, और लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानी दिखाएं। तो पूरे कुरान करीम में एक ही सूरत है जो सुबहान से शुरू होती है, वरना हर सूरत अलिफ लाम मीम से शुरू होती है, अलहम्दु से शुरू होती है। लेकिन ये एक वाहिद सूरत है पूरे कुरान करीम के अंदर 114 सूरतों में, जो सिर्फ एक सूरत है जो सुबहान से शुरू होती है। सुबहान ताज्जुब के लिए आता है, क्योंकि ये ताज्जुब की बात है, सबके लिए ताज्जुब की बात है। एक आदमी रात को ख्वाब देखे तो हमारा ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, अब वह आदमी सुबह ये बोलने लगे कि मैं रात जो है वो मुंबई को गया था, मुंबई जाके भी आ गया, कोई आदमी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ताज्जुब की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ताज्जुब की बात है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ, अपने जिस्म के साथ जिस्मानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज हुई है कि आप जिस्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पास गए, अल्लाह से मुलाकात की है और आसमानों की सैर कर आप आए हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को सुब्हान से शुरू फरमाया। ये ताज्जुब की बात है और ये ताज्जुब की बात हमारे लिए है, अल्लाह के लिए ताज्जुब की बात नहीं है। असबाब के मोहताज हमें, अगर हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो हमें सवारी करना पड़ेगा, ट्रेन पर चढ़ना पड़ेगा, हमें फ़्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी किसी ना किसी तरह हम कुछ ना कुछ सहारा लेकर जाएंगे, उड़ कर नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के मोहताज हम हैं, अल्लाह इन सब चीज़ों का मोहताज नहीं है। अल्लाह को ना फ़्लाइट की ज़रूरत है, ना ट्रेन की ज़रूरत है, ना बस की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि ताज्जुब की बात तुम्हारे लिए है, मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। इसलिए तो इसको जो रजब के महीने में 27वीं जो रात आती है, उसी रात को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास आसमानों पर बुलाया, जिसको मेराज कहा जाता है। दो लफ्ज़ हैं, एक है इसरा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया असरा बिअब्दिही। इसरा किसको बोलते हैं? जो ज़मीनी सफ़र है, यानी बैतुल्लाह से, काबा से, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है उसको इसरा कहा जाता है। और जो आसमानी सफ़र है, जो आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, उसको मेराज कहा जाता है। तो इसलिए इसको मेराज कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27वीं रजब को अल्लाह तबारक व तआला के पास गए, मुलाकात के लिए अल्लाह ने बुलाया। और इसमें दूसरी बात ये है, अल्लाह ताला फरमाया असरा बिअब्दी, मैंने बुलाया उनको अपने पास। तुम्हें ताज्जुब होना नहीं चाहिए कि मैंने बुलाया, वो खुद नहीं आए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं मैं गया था तो हो सकता था, इसमें कोई एतराज़ है। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे असरा बिअब्दी, मैंने अपने बंदे को अपने पास बुलाया रात के रात। तो इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बुला रहे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम असबाब के मोहताज हैं, असबाब के अल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह बिना असबाब के भी कुन फयकून कह देते तो सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए मेराज का इनकार करना, याद रखें, कुफ्र है। कोई आदमी अगर मेराज का इनकार करेगा, मेराज के वाक़े का इनकार करेगा और ये इनकार करेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए आसमानों पर, वो आदमी इस्लाम से खारिज है। उसको एतबार करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है, कुरान का मुनकिर काफिर है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमा दिया कि हमारे पास आए। अब अगर कोई आदमी इनकार करता है तो वो कुफ्र तक पहुँच जाता है, उसका ईमान बाकी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पर गए तो वो नबूवत का 10वें साल था, नबूवत का 10वां साल। अभी आप मक्के में हैं, अभी आप मदीना नहीं गए, हिजरत से पहले, हिजरत से 3 साल पहले का यह वाक़या है, नबूवत के 10 साल का वाक़या है। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 51 साल 9 महीने 28 दिन थी। 51 साल 9 महीने 28 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। और 27 रजब यानी रजब के महीने की 27 तारीख थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक गम का पहाड़ टूटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबको मालूम है 40 साल की उम्र में नबी बने। नबूवत का जब ऐलान किया, नबूवत के ऐलान के बाद अपने भी दुश्मन बन गए। और जब लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग ज़्यादा ईमान ला रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया गया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शियाब अबी तालिब में कैद रहे। एक घाटी है जिसका नाम शियाब अबी तालिब है, एक घाटी है पहाड़ में, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दिया गया और मक्के के दरवाजे बंद कर दिए कि आप मक्के में नहीं आओगे। 3 साल आप वहाँ रहे। और ये जो आप शियाब अबी तालिब में गई, ये नबूवत के 7वें साल गए और नबूवत के 10वें साल बाहर आए। किस तरह बाहर आए कि उन्होंने एक मुआहिदा लिखा, एक मुआहिदा लिखा और उस मुआहिदे को लिखकर, यानी आपका बाइकाट है, आप मक्के में नहीं आओगे, उसको बैतुल्लाह शरीफ जो है, बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों पर चिपका दिया गया। तो 3 साल तो बहुत लंबा अर्सा होता है। 3 साल के बाद दीमक लग गई, दीमक उस पूरे पेपर को, पर्चे को चाट गई और जहाँ जहाँ पर उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम जहाँ जहाँ लिखा वो बाकी था, बाकी सबको दीमक चाट गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये खबर पहुँचाई अपने चचा के ज़रिए से कि देखो वो जो मुआहिदा का पेपर था ना, उसको दीमक चाट गई है। अब अबू जहल उन लोगों को तो यकीन नहीं था, ये कैसा हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर उसको दीमक चाटी पर्चे को और उस पर अल्लाह का नाम बाकी है तो तुम्हारा बाइकाट आज से ख़त्म है, तुम मक्के में आ सकते हो। तो जब उन्होंने काबे का दरवाज़ा खोला, जाकर देखा तो उस पर हकीकत में दीमक चाट गए, अल्लाह का नाम बाकी था। सारे पेपर को दीमक चढ़ गई, अल्लाह का। वो सारे मक्के वाले देख के हैरान हो गए। अब उन्होंने वादा किया था, वादे से मुकर नहीं सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शियाब अबी तालिब घाटी से वापस मक्के में आ गए। अब जब मक्के में आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आने के फ़ौरन बाद चचा का इंतकाल हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद बीवी का इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। अब इनकी वफ़ात के बाद लोगों ने जुल्म ज़्यादती शुरू की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हद से ज़्यादा जुल्म करने लगे। इतने ज़्यादा जुल्म करने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर ताइफ चले गए कि मक्के वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, शायद कि ताइफ वाले मेरी बात सुन ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए। ताइफ वालों को जाकर समझाया तो ताइफ में 3 भाइयों की हुकूमत थी, एक का नाम अब्द बिल्लैल, दूसरे का नाम मसूद, तीसरे का नाम हबीब।
तो तीनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने जितने आवारा थे, शरीर किस्म के बच्चे थे, उन बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि इनको पत्थरों से मारो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक से, पिंडली से और घुटने से और जांग से और रान से पूरे पैर जो है वो पत्थर मार मार के छलनी हो गई, खून निकलने लगा। इतना खून निकला जो जूती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी हुई थी, वो जूती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर से इस तरह बिल्कुल चिपक गई। और जो आपके गुलाम थे हज़रत ज़ैद, जब उन्होंने एक जगह जाकर जूती को हटाया तो हट रही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जूती को उतारा गया, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वाक़या था इसी महीने का था। ताइफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्के में आ गए। जो उम्मे हानी है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं अबू तालिब, उनकी बेटी हैं और हज़रत अली की बहन है। उनके घर में आकर आप उनके घर में लेट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेट कर ये सोचा, शायद आज मेरा कोई भाई होता, मेरा कोई दोस्त होता, मेरा कोई रफ़ीक होता, मैं उसको ये बातें बताता। मेरा भी कोई अपना होता तो जो आज मेरे ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है और ताइफ वालों ने मुझे पत्थर से मारा है, तो आज मैं उनको भी बताता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले बोले कि मेरा भी कोई होता, मैं भी अपनी बातें किसी को बताता, अपनी बात किसी को शेयर करता, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया, तरस आया। तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जाओ 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको मेरे पास लेकर आओ। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, इन्नल्लाह यक़रउकुस्सलाम व यदउकल्लाह, क्या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम कहा है, आपको सलाम कहा है और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मैं तो तैयार हूँ चलने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे दरवाजे से नहीं आए, छत के ऊपर से आए। भाई वो तो फरिश्ते कहीं से भी आ सकते हैं, इस बात पर किसी को एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। फरिश्ते को जो है तो कोई जिस्म नहीं होता है, वो जिस्म है वो जो आएगा तो लोग एतराज़ होगा। तो फरिश्ते छत से आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हतीम लेकर गए। कहाँ लेकर गए? हतीम लेकर गए, यानी बैतुल्ला, जो ये बैतुल्ला शरीफ है, बैतुल्ला शरीफ के बाद जो एक बची हुई जगह है और सामने एक दीवार है, ये जो है ये भी बैतुल्ला की जगह है, यानी बैतुल्ला इतना बड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको तामीर फरमाया तो कुफ़ार मक्का के पास जो वो लोग थे मक्का के, अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल है, लेकिन हुज़ूर ने ऐलान किया कि हम बैतुल्ला को तो बनाने वाले हैं, लेकिन हलाल पैसों से बैतुल्ला को बनाया जाएगा, कोई हराम पैसे ना लाए। सब ने लकड़ियाँ काटी, खजूरें बेची, काम किया, मेहनत की, मजदूरी की, तो इतने पैसे हुए कि उसकी तामीर सिर्फ इतनी ही हो सकती थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी तामीर इतनी ही करो, बाकी को छोड़ दो। तो जो हतीम है, जो एक दीवार बनी हुई है बैतुल्ला शरीफ के पास में, वो भी जो है वो भी बैतुल्ला ही है, वही बैतुल्ला ही है। वहाँ भी अगर कोई आदमी 2 रकात नमाज़ पढ़ लेगा तो ऐसा ही है कि जैसा कि जिसने बैतुल्ला शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ी हो। तो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया। वहाँ पर क्यों लाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? वहाँ इसलिए लाए, सफ़र का जो मेराज का जो सफ़र है वो यहाँ से इसलिए शुरू हुआ। अगर कोई आदमी ये देखना चाहता है कि बैतुल्ला शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो हर आदमी देख सकता है कि यहाँ से शुरू हुआ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला शरीफ के अंदर से जाते तो कोई नहीं देख सकता था। कौन जाते? किसके वास्ते खुलते बैतुल्ला के दरवाजे? किसी के वास्ते भी नहीं खुलते। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम से गए, हतीम में आपको लाया गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से सोने का बर्तन लेकर आए, जन्नत से सोने का बर्तन लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया, दिल निकाला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। और इस बात में हमें एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह करा रहे हैं, अल्लाह जो कराते हैं उस बात पर हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया कि मैं देख रहा था कि जिब्राईल अलैहि सल्लम मेरे सीने को निकाल रहे हैं, मेरे दिल को निकाल रहे हैं सीने से, मुझे पता भी नहीं चला। और सीने को दिल को निकाल कर उस जो जन्नत से बर्तन लाया गया उस बर्तन में रखा और उसके अंदर नूर भरा गया, हिकमतें भरी गई। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का नज़ारा करना है, जहन्नुम का नज़ारा करना है और फरिश्तों को देखना है, जो फरिश्ते आदमी यहाँ देख नहीं सकता। अगर आदमी को पता चले कि आज हमारी बस्ती में ऐसा आदमी आया है जिसका कद 100 फीट है, आदमी देख कर मर जाता, जिसका कमज़ोर दिलों ने देख कर मर जाता, इतना लंबा कहाँ से आदमी आ गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर हिकमतें भरी गई, नूर भरा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को किससे धोया गया? ज़मज़म से धोया गया, आब ज़मज़म से। इसलिए फरमाया कि आब कौसर से भी बेहतरीन अगर कोई पानी है वो ज़मज़म का पानी है। जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से बर्तन लेकर आए, सोने का तश्त लेकर आए, सोने की प्लेट लेकर आए, सोने का बर्तन लेकर आए, इसी तरह वहाँ से आब कौसर भी ला सकते थे, लेकिन आब कौसर से कहीं ज़्यादा अफजल जो है आब ज़मज़म है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को आब ज़मज़म से धुला गया। जब धुल दिया और नूर हिकमत उसके अंदर भर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को वापस लगाकर इसी तरह बंद कर दिया गया। मालूम भी नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शक्क़ सद्र। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को 4 मरतबा चाक किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को 4 मरतबा धोया गया। एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3 साल थी, जब हज़रत हलीमा के पास थे, आप परवरिश पा रहे थे, और दूसरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के थे,
और तीसरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, और चौथा मेराज के मौके पर जब आपका मेराज सफ़र मेराज शुरू हुआ। इन 4 मरतबा में, यानी 4 मरतबा पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को आब ज़मज़म से धोया गया, आब ज़मज़म से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को पाक किया गया। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम से चले हैं, और हतीम से चलने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जगह नमाज़ पढ़ी है। मस्जिद अक़सा पहुँचने तक 4 जगह नमाज़ पढ़ी है। पहले आप जा रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जगह आपको रोका और कहा यहाँ आप 2 रकात नमाज़ पढ़िए। तो हुजूर ने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो बताया गया कि यसरिब है। यसरिब किसका नाम है? मदीने का नाम है। मदीने का नाम जब हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए। मदीना तो रसूल का शहर, हुजूर ने इसका नाम मदीना रखा। पहले इसका नाम मदीना नहीं था, पहले नाम था इसका यसरिब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में उतरे और फरमाया गया कि यहाँ पर आप हिजरत करके आएंगे तो यहाँ पर आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें। फिर आगे चले आप, फिर आपको कोहे तुर पर उतारा गया, उस पहाड़ पर जिस पहाड़ पर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम होते थे, आपको बताया गया कि वो पहाड़ है, आप यहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ें। आपने वहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ी। फिर बैतुल लहम पर आपको उतारा गया, यानी ये कौन सी जगह है? बैतुल लहम वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत जहाँ हुई वहाँ पर आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, 3 हो गई। और चौथी जहाँ पर आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी वो मस्जिद अक़सा के अंदर। अब मस्जिद अक़सा पहुँच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हतीम से जब चले तो बुराक लाया गया। वो एक जानवर है, घोड़े से छोटा है और खच्चर से ज़रा बड़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जानवर लाया गया, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर, और वो जानवर ऐसा है जहाँ तक आदमी की नज़र जाती है वहाँ तक उसका अगला कदम पड़ता है। अगला कदम वहाँ होता है जहाँ आदमी की नज़र जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सेकंड के अंदर बैतुल्लाह से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए, चंद सेकंड के अंदर। और बैतुल्लाह से मस्जिद अक़सा जो है वो 1300 किलोमीटर दूर है। अब ये 1300 किलोमीटर दूर का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हों में, चंद सेकंडों में कर लिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह सफ़र करा रहे हैं। कोई इंसान के बस का ये बात नहीं है, इंसान कोई सफ़र नहीं कर सकता, ये सफ़र अल्लाह करा रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जल्दी इस सफ़र को तय फरमाया। और उसके बाद जब मस्जिद अक़सा पहुँचे तो तमाम नबी वहाँ पर आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं, और वहाँ पर मौजूद हैं तमाम नबी बैठे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी। अज़ान देने के बाद अब सब नबी ये सोच रहे हैं कौन नमाज़ पढ़ाएगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़कर आपको जान नमाज़ पर ठहराया कि आप नमाज़ पढ़ाएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अज़ान दी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इक़ामत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाई। क्यों नमाज़ पढ़ाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह बताया गया कि अब तमाम नबियों के नबी यही हैं। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इमामुल अंबिया, ये नबियों के भी इमाम है, ये आखिरी नबी है, इनके बाद कभी कोई नबी नहीं आएगा। अब इनके बाद कोई नबी होने का दावा करता है, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो शकील बिन हनीफ हो, चाहे वो कोई भी हो, वो झूठा है, लानती है। अल्लाह उसको बर्बाद करे, अल्लाह उस पर लानतें भेजे, अल्लाह उसको गारत करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज इसलिए पढ़ा रही, आखिरी नबी है, ये नबियों के भी नबी हैं। यानी कोई भी नबी आते थे, वो बस्ती के लिए नबी आते थे, एक कौम के लिए, एक शहर के लिए नबी आते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आए हैं पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए हैं। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, और नमाज़ पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा जानवर लाया गया जिसका नाम है रफ़रफ़। उस जानवर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ज़मीन से, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीनी सफ़र है, इसको इसरा कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफ़र शुरू होता है, ये आसमानी सफ़र, इसको मेराज बोलते हैं, इसको मेराज। ये दूसरा जानवर रफ़रफ़ लाया गया, रफ़रफ़ के ऊपर आप सवार हुए और आपको आसमानों पर ले जाया गया। और आसमान पर जब आप गए तो पहले आसमान पर पहुँचे, पहले आसमान से जब आप पहले आसमान पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 प्याले पेश किए गए। एक प्याला शराब का था, एक प्याला दूध का था। ये शराब दुनिया की शराब नहीं, ये जन्नत की शराब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया, दूध को लिया, दूध को पी लिया। तो उस मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलल्लाह आपने अपनी फितरत को चुना है, अब आपने दूध पी लिया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब आपकी उम्मत कभी भी क़यामत तो गुमराह नहीं होगी। इसलिए अक्सर लोग जो मुसलमानों की वो गुमराह नहीं होते, चंद 1-2 हैं वसीम रिजवी जैसे जो बदल जाते हैं, वरना अक्सर मुसलमान कोई गुमराह नहीं होता है। अगर गुमराह हो भी जाता है तो उसको एहसास होता है। अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, भले 1 महीना हो गया नमाज पढ़ते, लेकिन उसके दिल में एहसास है, यार मैं गुनहगारों में नमाज नहीं पढ़ता हूँ। दाढ़ी कटाता है, एहसास है, नमाज नहीं पढ़ता, एहसास है, रोज़ा नहीं रखता, एहसास है। इसी को बोलते हैं कि आदमी उम्मत गुमराह नहीं होगी, आपकी उम्मत गुमराह नहीं होगी। हर आदमी चाहे नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद को नहीं आता, कितने भी गुनहगार हैं, रात दिन शराब पीता, लेकिन शराब पीने के साथ साथ हर घूंट पर उसको एहसास होता है तो मुसलमान है, तेरे लिए जायज़ नहीं है, तो गुनाह कर रहा है, उसको एहसास होता है। इसी को फरमाया गया कि आपकी उम्मत कभी गुमराह नहीं होगी। आखिरी मौके पर भी वो ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी शराब पिया, लेकिन आखिर में आखिर भी तौबा कर लेता है, बुढ़ापे में आकर मस्जिदें भर देता है आदमी, बुढ़ापे में पढ़ता नहीं। एक ज़माना था बूढ़े लोग नमाज़ पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं है, अब बूढ़े भी नज़र नहीं आते।
एक ज़माना था बूढ़े मस्जिद को आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उनकी वो दुआ करते थे, उनकी दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाते थे, तो जवान भी नमाज़ पढ़ने आते थे। अब तो बूढ़ा आदमी अगर उसको बूढ़ा बोलते तो गुस्सा आ जाता, मेरे को बुढ़ा बोला, अभी तो मैं सिर्फ 60 साल का हूँ, अब इससे आगे क्या उम्मीद है भाई आपको? नहीं, अभी तो मैं 100 साल का होकर मरता हूँ। कौन बोले आपको? वही आई थी यहाँ पर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया क्या कि तेरी उम्र 100 साल की होगी। किसी को नहीं पता कौन कब वफात पा जाए। तो इसलिए अगर कोई आदमी बुजुर्ग है तो उसको बुजुर्ग कहा जाए तो गुस्सा नहीं आना चाहिए और उसको एहसास करना चाहिए। सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? सफ़ेद बाल इसलिए होते हैं, बुढ़ापा आदमी इसलिए होता है ताकि उसको ज़िंदगी का एहसास हो कि अब मैं अपनी कब्र की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं अपनी मौत की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं अल्लाह के पास जाने वाला हूँ, अब तो मेरी नमाज जनाजा बस होने वाली है। एहसास के लिए आदमी बुढ़ापा आता है। जिस तरह वरना आदमी बुढ़ा होता ही नहीं, जवान होता, जवानी में मर जाता, लेकिन अल्लाह एहसास के लिए, ताकि इसका ज़मीर ज़िंदा हो, ईमान ज़िंदा हो। ईमान जो मुर्दा हो चुका है वो ईमान फिर से जो हरारत में आए, फिर से इसके अंदर जो है एहसास पैदा हो। एहसास पैदा होने के बाद कुछ तो नेक काम करे, कुछ तो तैयारी करे, इसलिए बुढ़ापा आता है। अल्लाह ताला इसलिए बुढ़ापा देते हैं कि जब हमारे पास आए तो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ आए। जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ मेहनत करेगा। वो ज़माना था बूढ़े नज़र आते थे, अब ये ज़माना ऐसा है इसमें बूढ़े भी नज़र नहीं आते मस्जिद में। तो अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पेश किया गया? प्याला पेश किया गया दूध का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला पिया, शराब का नहीं पिया। और हालांकि जन्नत की शराब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन हुजूर ने उस मौके पर भी शराब को पसंद नहीं फरमाया, हालांकि ये जन्नत की शराब है। और यहाँ हमारे मुसलमान भी शराब पी रहे हैं। कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं, मज़ा नहीं आता उनको शराब नहीं पी। तो दोस्त की पार्टी थी, दोस्त की शादी थी, दोस्त का बर्थडे था, इसलिए शराब पी लिया। ठीक है, फिर ये दोस्त के साथ कल जहन्नुम में भी जाना पड़ेगा, तैयार रहो। इसलिए शराबी का अगर कोई आदमी है तो तौबा करे, बच जाए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए तो पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई आदम अलैहिस्सलाम से। किससे मुलाकात हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान पर गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब सातवें आसमान पर गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमको 2 तोहफे दिए। कितने तोहफे दिए? 2 तोहफे दिए। एक तोहफा तो ये है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम बोलना, जिनको नहीं पता है वालेकुम सलाम बोल ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम बोला है, किसी उम्मत को सलाम नहीं बोला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद भी कितने नबी आए, कितनी कौमें आई, कितने लोग आए, कितने मुसलमान आए, लेकिन किसी को सलाम नहीं बोला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस में जो तज़किरा है तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। तो जवाब दें आप, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सलाम कहा। और दूसरा फरमाया कि आप अपनी उम्मत को बोलना जो एक मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेगा, एक मरतबा कोई अगर आदमी ये पढ़ेगा तो एक दरख्त उसकी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में लगा देंगे। जब वो मरेगा वफ़ात हो जाएगी और क़यामत का दिन होगा और जब नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने पसीने में डूबते हुए होंगे और सूरज एक बारिश ऊपर होगा, एक हाथ ऊपर होगा सूरज, और लोग अपने जिसका जितना ज़्यादा गुनाह होगा वो अपने पसीने में उतना डूबा होगा। ज़्यादा गुनाह है, कम गुनाह है तो घुटने तक पसीना होगा, ज़्यादा गुनाह है तो रान तक होगा, और ज़्यादा गुनाह है तो पेट तक होगा, सीने तक होगा। बहुत ज़्यादा गुनहगार है तो वो पूरा पसीने में डूबता हुआ होगा। तो फरमाया कि उस वक्त जब नफ्सी का आलम होगा, लोग जो है नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, सूरज एक बारिश ऊपर होगा, तो ये आदमी जिस आदमी ने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ा है, तो ये आदमी अपने उस दरख्त के साए में आराम से सुकून से बैठा होगा। तो कितना फ़ायदा है। तो आदमी जो है पढ़ने की कोशिश करे। अब ये ना सोचे, जब मैंने एक मरतबा ये बात बताई तो एक बच्चा मेरे को बातें बोल रहा था, एक मरतबा पढ़े तो बस है ना मौलवी साहब, एक दरख्त बस है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ एक प्लाट लिया तो बस हुआ क्या? एक प्लाट से बस होता? अरे एक प्लाट लिया, दूसरी प्लाट होना, तीसरी प्लाट भी होना, चौथी प्लाट भी होना, पाँचवीं प्लाट, कितने प्लाट? अरे बहुत ज़्यादा प्लाट होना, सबसे ज़्यादा मेज मालदार होना। एक दिन में आदमी पैसा कमा रहा है तो दूसरे दिन कमाने जाता नहीं। तो जितने ज़्यादा जिसके पास पैसे होते हैं, जितनी ज़्यादा बिल्डिंग होती है, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, जितने ज़्यादा प्लाट होते हैं, लोग उसको अमीर मानते हैं। तो क़यामत के दिन भी जिसके पास जितने ज़्यादा दरख्त होंगे वो सबसे अमीर होगा। तो पढ़ते रहें, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा जन्नत में दरख्त लगेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तो सलाम कहा और ये कहा कि तीसरा कलमा पढ़ते रहें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो देखा कि वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कदमों की आवाज़ आ रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आवाज़ सुनी, यानी हुजूर का प्यार देखे सहाबा से। यहाँ अगर हमारा बाप आ गया और बाप अगर बाहर से कुंडी खड़खड़ाया तो पुत्र कौन आया,
हालांकि बाप है, इतना तो मालूम होना चाहिए कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो कुंडी किस तरह खड़खड़ाते हैं, किस तरह बेल बजाते हैं, इतना भी हमें एहसास नहीं है, हमें इतना भी नहीं पता। और यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा से कितना प्यार है कि हज़रत बिलाल की आवाज़ सुनी और इधर उधर देखा तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या देख रहे हैं हुज़ूर? तो फरमाया कि तो बिलाल की चलने की आवाज़ है, ये तो बिलाल के कदमों की आवाज़ है, इस तरह तो मेरा बिलाल चलता है, उसकी आवाज़ यहाँ क्यों आ रही है? जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल का मकाम ये है अल्लाह ताला के नज़दीक कि वो चलता दुनिया में है लेकिन उसकी कदमों की आहट जन्नत में आती है। क्या मकाम है? मकाम किस तरह पाया? फिल्में देख के नहीं, ड्रामे देख के नहीं, गाने सुन के नहीं, दाढ़ी कटा के नहीं, चोरियाँ करके नहीं, धोखा दे के नहीं, झूठ बोल के नहीं, इस तरह मकाम हासिल नहीं करा, इस्लाम पर अमल किया तो ये मकाम मिला। ज़रा आगे गए तो हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, कुरान पढ़ते थे, हमेशा कुरान पढ़ते रहते थे, हमेशा कुरान। ज़रा आगे गए तो देखा कि वो हारिसा बिन नौमान की आवाज़ आ रही है। फिर हुज़ूर ने देखा कि हारिसा कहाँ है? तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो फरमाया कि ये तो मेरे हारिस की आवाज़ है, ये तो मेरे हारिसा बिन नौमान की आवाज़ है, वो यहाँ कहाँ से आ गया? वो हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उनको कुरान से इतना मोहब्बत है, कुरान से उनको इतनी मोहब्बत है, हमेशा कुरान पढ़ते रहते हैं। उनकी कुरान से मोहब्बत को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुरान दुनिया में रहकर पढ़ते हैं लेकिन उनकी आवाज़ जन्नत वालों को सुनाई जाती है और फरिश्तों को सुनाई जाती है। तमाम हुरे, तमाम फरिश्ते और तमाम जितने भी जन्नती लोग हैं वो हमेशा हारिसा बिन नौमान जब भी दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता है तो उसकी आवाज़ को यहाँ चलाया जाता है कि तमाम लोग उसकी आवाज़ को सुनते हैं। किससे मोहब्बत? कुरान से मोहब्बत। हीरो से मोहब्बत नहीं, मुनव्वर फारूकी से मोहब्बत नहीं, जो तुमने मुनव्वर फारूकी को जिताया उससे मोहब्बत नहीं। क्या हासिल कर लिया? मुनव्वर फारूकी ने जीत के क्या हासिल करा? कौन सा तीर मारा? बताओ क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? कोई चीज़ सस्ती हुई? लेकिन अजीब जुनून है हमारे नौजवानों का, उनको मोहब्बत है तो मुनव्वर फारूकी से मोहब्बत है। एक बेवकूफ़ तो उम्रा करने गया और बैतुल्लाह शरीफ के सामने ठहर कर बोल रहा है कि ये अल्लाह, ये जो मेरा उम्रा है ये मुनव्वर फारूकी के लिए उम्रा है, मेरी इस उम्रा की बरकत से मुनव्वर फारूकी को जिता दे। उम्रा क्यों करने जाते हैं? अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए उम्रा करने जाते हैं। ये बैतुल्लाह शरीफ में जाकर भी मुनव्वर फारूकी का नाम ले रहा है। और हमारे नौजवान ना कौन फ़ैन है? मुनव्वर फारूकी के फ़ैन है। क्या हासिल हो? जरा मिल के देखो उससे। और यहाँ जो दीन की बातें बताई जाती हैं उन पर अमल नहीं है, उन पर अमल नहीं है। जो कुरान रात दिन पढ़ने वाले हैं, जो हमारी इस्लाह करने वाले, जो हमें जहन्नुम से बचाने वाले, उनसे मोहब्बत नहीं है, मुनव्वर फारूकी से मोहब्बत है। जाओ फिर उसके साथ ही जाओ। अगर मुनव्वर फारूकी का बैकग्राउंड इतना अच्छा है तो बीवी को क्यों तलाक दे दिया? मालूम ना? मुनव्वर फारूकी मालूम है? नहीं है, नहीं है, सर्च करो जाकर। अगर वो इतना अच्छा है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तुम उसके दीवाने हो, तुम उससे मोहब्बत करने वाले हो, तो अपनी बीवी को क्यों तलाक दे दिया? शरीफ आदमी तो बीवी को तलाक नहीं देता ना। 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड है उसकी, शरीफ आदमी की गर्लफ्रेंड है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे यहाँ बैठने दोगे? बताओ, बैठने दोगे? नहीं बैठने दोगे। कभी मेरी बात भी सुनने नहीं आओगे क्योंकि ये कमीना इंसान है, इसको मस्जिद में दाखिल नहीं होने देना। और मुनव्वर फारूकी की जिसकी 5 गर्लफ्रेंड है, तुम उसके दीवाने हो। यहाँ ये मकाम किस लिए मिला है? हज़रत बिलाल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जिससे मुझसे मोहब्बत नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। क्या सोचे हम? हमें हुज़ूर से मोहब्बत है। अगर हमें हुज़ूर से मोहब्बत है तो अज़ान की आवाज़ होती क्यों नहीं आते हम मस्जिद को? क्यों हमारे लिबास हुज़ूर वाला लिबास नहीं है? क्यों हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है? क्यों हमें कुरान पढ़ना नहीं आता? क्यों हमारे घरों में फिल्में चलती रहती हैं, ड्रामे चलते रहते हैं? क्यों मैं शराब पीता हूँ? क्यों मैं शराब का आदी हूँ? क्यों मैं झूठ बोलता हूँ? अगर हुज़ूर से वाकई में मोहब्बत है तो इस्लाम पर अमल करने वाले बने। हारिस बिन नौमान की आवाज़ आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज़। क्यों आ रही है कुरान पढ़ने की आवाज़? कुरान से मोहब्बत है। सलमान खान से मोहब्बत नहीं है, कुरान से मोहब्बत है। कुरान से तो पढ़ते दुनिया में है, ज़मीन पर मस्जिद नबवी में बैठकर ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, कच्ची ज़मीन पर, कच्ची बोरियों में बैठकर पढ़ रहे हैं। और पूरे बदन पर जब उठते थे तो पूरे बदन पर मिट्टी झाड़ना पड़ता था। ऐसी मिट्टी, ऐसी कालीनें नहीं थी, ऐसे पत्थर नहीं थे, ऐसे मार्बल नहीं था, ऐसे संगमरमर नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं था, मिट्टी में बैठकर पढ़ रहे हैं। लेकिन मकाम क्या है कि जन्नत में उनकी आवाज़ सुनाई दे जा रही है, जन्नत में आवाज़ आ रही है, जन्नत में। और जन्नत की हूरें, फरिश्ते और जन्नती जो इंसान है वहाँ पर, वो उनकी आवाज़ को सुनकर, कुरान को सुनकर मस्त हो जाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा आगे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी है, उस आदमी के सर पर पत्थर मारा जा रहा है। पत्थर, उस आदमी का सर जो है बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, चकना चूर चूर, बिल्कुल कुचला कुचला, कीमा कीमा हो जाता है। फिर से ठीक होता, फिर से पत्थर मारता, फिर से ठीक होता, बस यही। और जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ये आदमी कौन है जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया क़यामत, वो हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक इसके साथ यही होता रहेगा। क्यों? ये वो आदमी है जो नमाज नहीं पढ़ता था, जब अज़ान होती थी इसका सर भारी हो जाता था, इसका चेहरा बन जाता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। अब इसके साथ जो आपकी उम्मत का आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर यही होगा, क़यामत तक यही होता रहेगा कि इसके सर पर एक बड़ा पत्थर मारा जाएगा, कीमा कीमा हो जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर मारा जाएगा, इसके साथ यही होता रहेगा। आगे गए तो देखा कि एक आदमी है, उसके होंठों को कैंची से काटा जा रहा है, होंठ है, होंठ को कैंची से काटा जा रहा है, वो चीखता चिल्लाता है दर्द से, फिर काटने के बाद फिर से वापस आ जाता, फिर काटा जाता, फिर से वापस आ जाता।
अब हुजूर ने पूछा ये कौन है, तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो आदमी है जो चुगलखोरी करता था, चुगलियाँ करता था, इसकी बात उसको लगाता था, उसकी बात उसको लगाता था, दो खानदानों में लड़ाई कराने वाला। अब जिन लोगों की आदत हो गई है वो दो खानदानों में लड़ाई कराते हैं, चुगली करता है, यहाँ की बात ले लिया, उससे थोड़ी बातों करवा के उसको बता दिया, उसके बाद इसको, दोनों को लड़ाई कर दिया, अब बीच में मजे ले रहा है। तो सोचे कल क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। एक आदमी था, उस आदमी का फरिश्ते गला दबा रहे हैं, गला जोर से गला दबाते हैं, जोर से, और उसकी आंखें पूरी बाहर आ जाती है, जबान बाहर आ जाती है, बिल्कुल मरने के करीब हो जाता, फिर फरिश्ता छोड़ देता, फिर इसी तरह दबाता, फिर छोड़ देता, फिर इसी तरह दबाता। तो हुजूर ने पूछा ये कौन है, तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हैं, ये आपकी उम्मत के उलमा हैं। आपकी उम्मत के कौन है, ये आपकी उम्मत के उलमा हैं जो फ़िरक़े की बात करते थे, जो लोगों को आपस में लड़ाते थे, फ़िरक़े की बात, हमेशा फ़िरक़े की बात, वो फ़ला फ़िरक़े का है, फ़ला फ़िरक़े का काफिर है, फ़ला फ़िरक़े का ये है, वो है, वो है, सिर्फ मुसलमान में हूँ। तो जान लेना, ये जान लेना चाहिए हर मुसलमान को कि हर कलमा पढ़ने वाला आदमी मुसलमान है, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से हो। फ़िरक़ा विरक़ा बाद में देखेंगे मरने के बाद, हमें सिर्फ अपनी निगाहों में इतना देखना है कि आदमी मुसलमान है, क्यों इस आदमी ने कलमा पढ़ा हुआ है, मेरे नबी का कलमा इसने पढ़ा हुआ है, मेरे नबी को अपना नबी मानता है, मेरे कुरान को अपना कुरान मानता है, जिस कलमे की मैं गवाही देता हूँ ये भी उसी कलमे की गवाही देने वाला है, जहाँ मैं हज करने जाता हूँ, जहाँ उम्रा करने जाता हूँ ये भी उसी को मानता है, जिन सहाबा को मैं मानता हूँ ये भी उन्हीं सहाबा को मानता है। अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें, तो वो हमारा जैसा ही एक इंसान है, बस उसका फ़िरक़ा अलग है, लेकिन किसी का फ़िरक़ा अलग होने की वजह से उससे नफरत नहीं की जाएगी। वो भी कलमा पढ़ने वाला है, उसने भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हुआ है, वो भी मुसलमान है। तो जो आदमी फ़िरक़े की बात करता है यहाँ पर बैठकर लोगों को लड़ाता है, फ़लाँ वो साहब जो है वो काफिर है, वो भी काफिर, वो भी काफिर है, वो इतने सारे फ़िरक़ों में बस मैं ही अकेला मुसलमान हूँ। तो हुजूर ने, तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो आदमी है जो फ़िरक़े की बात करता है। तो जो आदमी, जो उलमा, जो मौलवी साहब फ़िरक़े की बात करने वाले हैं, वो ज़रा इसको ध्यान में रखे, फ़िरक़े की बात ना करे। यहाँ उम्मत को जोड़ कर चलना है, उम्मत को लेकर चलना है, सबको दीन की बात बतानी है। इतनी सारी बातें हैं बताने के लिए, तो क्या एक बात फ़िरक़े की रह गई। अब ऐसे लोग, जो लोग फ़िरक़े की बात स्टेज पर आकर बताते हैं, ऐसे लोगों की कीमत भी बहुत होती है। 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आएगा और फ़लाँ जमात की, फ़लाँ साहब की मजाक उड़ाएगा, हंसी मजाक तफरी करेंगे और मज़ा लेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठट्टे मारेंगे, मस्खरापन करेंगे, और वो 1 लाख रुपये एक बयान का देते हैं। बताओ, दीन की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ फ़िरक़े की बुराई। तो आपको ऐसे जलसे में जाने की ज़रूरत नहीं जहाँ फ़िरक़े की बातें होती हो, बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से हो, वो एक मुसलमान है। सबसे पहले हमें देखना है कि मुसलमान है, उसके अंदर जो ऐब है वो अल्लाह देख लेते। ऐब को कम ज़्यादा करने के लिए, ऐब पर सज़ा देने के लिए अल्लाह है, मीज़ान अमल है, तराजू है, तोला जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह हिसाब लेने वाले हैं, तेरा काम हिसाब लेने का नहीं है। हमारा काम ये है कि जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान है, वो हमारा भाई है। फ़िरक़े की बात बाद में देखी जाएगी। तो इसी तरह जब आगे चले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी है, उसके जो नाखून है ना, नाखून वो लोहे के नाखून है, और इतने लंबे लंबे नाखून है, वो उन्हीं नाखूनों से, अपने लोहे के नाखूनों अपने चेहरे को छीलता है, दर्द होता है, फिर अगर वो रुकता है तो फरिश्ते की मार पड़ती है, उन्हें छीलता रहता है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये कौन है, जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये कौन है, ये वो है गीबत करने वाला इंसान। चलो भाई 4-5 दोस्त मिलेंगे, क्या करेंगे, अब गीबत करेंगे, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। मस्जिद में बैठकर पहली समय बैठकर जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना उसकी गीबत कर रहा है, तेरी नमाज़ें कबूल नहीं होगी। पहले अपने दिल को साफ कर, इमाम का हसद और बुग़्ज़ अपने दिल से निकाल, तो नमाज कबूल होगी। जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा है, जो इमाम ये कह रहा है कि सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए, आमीन कह रहा है, कई को आमीन कह रहा है, भाई तेरे दिल के अंदर तो बुग़्ज़ है ना, तेरे खुद आमीन नहीं कहना है। तो जो आदमी गीबत करने वाला है, बुराई करने वाला है, चाहे वो किसी की भी हो, ख़ानदान की बुराई करे, इमाम की बुराई करे, मौज़िन की बुराई करे, मस्जिद वालों की बुराई करे, किसी की भी बुराई करे, किसी की भी, तो जो आदमी गीबत करने वाला है, बुराई करने वाला है, उसको क़यामत के दिन सज़ा यह है कि वो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे को छीलता रहेगा और क़यामत तक इसी तरह होता रहेगा। आगे गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी, बदबूदार खाना है उसके सामने, मरा हुआ है, गधा पड़ा हुआ है, मरा हुआ जानवर, बदबू आ रही है, लोग उसके पास से गुजरते नहीं, वो उस मरे हुए गधे में से लेकर खाता है। तो हुज़ूर ने पूछा ये कौन है, तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो आदमी है जो ज़िना करता था दुनिया के अंदर, ज़िना करने वाला। सोचो जिन लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है और डेटिंग पे जा रहे हैं रोज़ाना, सोचो कि तुम्हारे साथ ये हश्र होने वाला है। और फरमाया यही आदमी, इस आदमी को इसकी शर्मगाह से पीप निकल रहा है, खून निकल रहा है, शर्मगाह से पीप और खून, तो कितनी अजीब बात है, सोचे तो आदमी। और इसको वो पानी पिया जाता है, ये खुशी से वो पानी पी रहा है, वहाँ पर नहीं पीता है तो फरिश्तों की मार पड़ती है। शर्मगाह से निकला हुआ खून, शर्मगाह से निकला हुआ पेशाब पखाना, इसकी खुराक है, ये खा रहा है। कौन है आदमी, ये ज़िना करने वाला मर्द, ज़िना करने वाली औरत है। और एक जगह आगे गए तो देखा कि एक आदमी है, उसका पेट जो है बहुत बड़ा मटकी की तरह है और उसमें सांप है। सांप क्या है, उसके अंदर, पेट के अंदर सांप है, सांप, और वो सांप उसको काटते हैं, चीखता चिल्लाता है। अच्छा पूछा तो फरमाया गया ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद का कारोबार करता था, सूद लेता था,
सूद देता था, लोगों को सूद के बारे में बताता, सूद के फ़ज़ाइल बताए जा रहे हैं। अब तो सूद लेने का ये अच्छा है, इस तरह ले लो, इस तरह ले लो, तो सूदी कारोबार करने वाले का ये हश्र होगा। इसी तरह एक औरत है, उस औरत के हाथ इस तरह एक जगह रखे हुए, एक फरिश्ते के पास एक बड़ा तलवार है, बड़ी तलवार है, बड़ी तलवार, उसके हाथ काटे जाते हैं, वो चीखती है, चिल्लाती है, फिर हाथ ठीक हो जाते हैं, फिर से काटे जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बताया गया वो औरत है कि जो औरत अपने शोहर की चोरी करती थी। क्या? शोहर की चोरी करती थी। लेकिन औरत चोरी जब करती है जब तुम औरत को पैसे नहीं देते। वो कितना काम करती है औरत घर में, तो उसके महीने के पैसे बांधे, हर महीने 2000 1000 उसके पैसे बांधे, उससे हिसाब ना ले। जो आदमी औरतों पर जुल्म करने वाले हैं, फिर औरत चोर बनती है। खुद ब खुद कोई चोरी नहीं बनता, खुद ब खुद कोई चोरी नहीं करता। जब आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करोगे तो वो चोरी करेंगी। तो औरतों को भी चाहिए वो चोरी ना करे। तो जो औरत चोरी करने वाली है उसके हाथ काटे जा रहे हैं। एक आदमी आग के अंगारे खा रहा है, आग उसके मुंह को खोले जा रहा है और उसके अंदर फरिश्ता आग डाल रहे हैं। तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो फरमाया कि ये हराम खाने वाला है, हराम कमाता है, हराम 2 नंबर का कारोबार करता है, झूठ बोलकर कमाता है। तो झूठ बोलकर कमाने वाला, 2 नंबर कारोबार करने वाला, इसके मुंह में आग डाली जाएगी। और एक आदमी को देखा, वो अपना चेहरा छुपाता हुआ फिरता, कभी इधर भागता, कभी इधर भागता, कभी इधर भागता। तो उसका चेहरा कैसा है? खिंजीर का चेहरा है। नीचे से आदमी है, ऊपर से खिंजीर का चेहरा, उसके चेहरे में खिंजीर का चेहरा है। तो हुजूर ने पूछा, बताया गया कि वो आदमी जो झूठ बोलता था दुनिया के अंदर, क्या करता था? झूठ बोलता था। झूठ, ये झूठ बोलने वाले की सजा है कि उसका चेहरा खिंजीर का चेहरा है। तो इस तरह झूठ बोलने की हमारे अंदर आदत ना हो। इसी तरह एक आदमी को देखा गया, उसका चेहरा बिल्कुल स्याह है, इसका चेहरा बिल्कुल स्याह है, खून और पीप, उसके हाथों में खून और पीप पी रहा है। तो पूछा गया, तो फरमाया ये वो आदमी है जो दुनिया के अंदर शराब पीता था, शराब, ये शराबी की सजा है, शराबी की सजा। क्या? खून और पीप पी रहा है। जहन्नमियों का जो खून है, जो पीप है उसके अंदर सारा, वो इसको पीने के लिए दे जा रहा है, ये शराबी है। तो शराब से तौबा करें। एक शख्स के होठ जो है वो ऊँट की तरह है, होठ ऊँट की तरह हैं, मोटे मोटे, और फरिश्ते उन होठों को खोलते हैं और होठों को खोलकर उसमें अंगारे डालते हैं, आग डालते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गरीब का हक खाने वाले हैं, गरीब का माल खाने वाले हैं, यतीमों का माल खाने वाले हैं, यतीमों के मालों पर कब्जा करने वाले हैं। तो जो लोग यतीमों के मालों पर कब्जा करने वाले हैं, यतीमों के मालों को हड़पने वाले हैं और अपने छोटे भाई के माल को बड़े भाई अपना माल समझकर खाने वाला है, बहनों का हक ना देने वाला, बहनों का हक खाने वाला है, तो वो आदमी इस बात को गौर करें, इस बात पर गौर करें कि फरिश्ते मुंह में पत्थर डालेंगे, आग डालेंगे अगर कोई आदमी किसी गरीब का हक खाएगा तो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स है, उसके सर पर जो है एक पहाड़ रखा हुआ है, उस पहाड़ को रखते हैं वो बिल्कुल नीचे मिल जाता है और उसका कीमा बन जाता है, फिर वो ठीक होता है, फिर उसके ऊपर पहाड़ को रखा जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर तकब्बुर करता था, तकब्बुर करता था। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी शायद ऐसे लोग होंगे जो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे पास, हालांकि मैं जो है सबसे बड़ा आदमी हूँ, सबसे बड़ा इंसान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आपके अंदर ये तकब्बुर आता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो आपके साथ ये हश्र होने वाला है कि आपके सर पर एक पहाड़ को रखा जाएगा और वो पहाड़, यहाँ आप 10 किलो 15 किलो 20 किलो वजन उठाकर देखें, 25 किलो का आप थैला उठाकर देखें, चावल का थैला, आटे का थैला उठाकर देखें, आप 2-4 मिनट नहीं उठा सकते, आप थक जाओगे। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आदमी के सर पर जो तकब्बुर करने वाला है उसके सर पर एक पहाड़ रखा जाता है और वो कीमा हो जाता है। तो तकब्बुर करने वाले सोचें कि कहीं मैं तकब्बुर तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आखिरत में ये होने वाला है। गौर करें आप इस बात पर। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो देखा है कि बहुत बड़ा तंदूर है जिसमें आग जल रही है। आग क्या जल रहा है? आग जल रही है, आग। और उस तंदूर में औरत भी हैं, मर्द भी हैं, और उस तंदूर की आग इतनी ज़्यादा है कि वो आग के साथ साथ ऊपर, आग जब शोले ऊपर मारती है और आग जब ऊपर आती है तो वो तंदूर के साथ, आग के साथ वो औरत और मर्द भी ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं और मौत पुकारते हैं कि मौत आ जाए, किसी तरह हमें मौत आ जाए, हम मर जाए। लेकिन यहाँ वो जगह है कि मौत को भी मौत आ चुकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ये वो औरत, वो मर्द हैं जो जिना करते थे, जो आपस में जिना करते थे, बदकारी करते थे। बदकारों का ये इलाज है आज के हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, समझे, जो घर से भागने को ही अपनी कामयाबी समझते हैं। वो ये समझते हैं हम घर से भाग जाएंगे और हमने बड़ा कुछ हासिल कर लिया, किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली, गैर मुस्लिम से शादी रचा ली। वो सोचें, वो देखें, और ये बातें कोई झूठी नहीं है,
ये झूठी बातें नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। इन बातों पर हमको यकीन करना पड़ेगा। और आगे चले तो देखा कि कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं और उनके नीचे आग जल रही है। आग क्या जल रही है? आग जल रही है। तो हुजूर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह वो लोग हैं जो रोज़ा खोर थे, रोज़ा छोड़ते थे, रोज़े में भी खाना खाते रहते थे, रोज़ा नहीं रखते थे, ये वो लोग हैं। आज इनको उल्टा लटका कर इनके नीचे आग जलाई जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं वो कांटे खा रहे हैं। कांटे क्या खा रहे हैं? कांटे खा रहे हैं, कांटे। और उनके बदन पर छिचड़े लटके हुए हैं। छिचड़े जिस तरह छिचड़े होते हैं जानवरों के गोश्त कट जाता है, गोश्त के जो छिचड़े होते हैं वो छिचड़े उनके बदन पर लटके हुए हैं। और एक लोहा गर्म कर उनके बदन को लगाया जाता है। वो चीखते चिल्लाते हैं, फिर उनके बदन को लगाया जाता है और पूरा बदन पे छिचड़े लटके हुए हैं और वो कांटे खा रहे हैं, कांटे। तो हुजूर ने पूछा कि जिब्राइल ये कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिब्राइल ने, ये या रसूलुल्लाह ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते थे, दुनिया के अंदर ज़कात नहीं देते थे, ज़कात नहीं निकालते थे, अपने माल पर खुद कब्जा करके बैठते थे। आज इनको वही माल गर्म करके इनके बदन पर लगाया जा रहा है। आज इनके बदन पर छिचड़े लटका दिए गए हैं। छिचड़े से आदमी कितनी नफरत करता है। जिस गली में छिचड़े होते हैं गोश्त करता है, कुर्बानी के मौके पर आप देखें कि अच्छे से अच्छा उस गली में गुजरना पसंद नहीं करता है। आज वो छिचड़े इसके बदन पर लटकाए जाएंगे और इसको खाने के लिए कांटे दिए जा रहे हैं, कांटे। ये वो मंजर हैं, ये वो मनाजिर हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देखकर आए हैं। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर बुलाया वो इसलिए बुलाया ताकि आप इन मंजर को अपनी आंखों से देखें और अपनी उम्मत को जाकर बताएं और वो इन बातों पर यकीन करें। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर तुम्हें एतबार नहीं है? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो हुजूर ने अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा है। अगर तुम इन चीज़ों पर अब भी यकीन नहीं करते हो, इन चीज़ों को झूठा मानते हो, तो तुम्हारा इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। तो अपने आप को मुसलमान ना कहो, अपने आप को ये ना कहो मैं भी इस्लाम में दाखिल हूँ, तुम इस्लाम से बाहर हो, तुम मुसलमान नहीं हो। तुम्हें इन चीज़ों पर यकीन करना पड़ेगा। यकीन का मतलब क्या है कि इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। इन चीज़ों से बचोगे तो आप ये कह सकते हो कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन है। अगर आप ये काम करते हो तो आपको कोई यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है, आप इन्हीं कामों को करते रहते हो जिस तरह मैंने भी ये बताए हैं कि इस तरह अज़ाबात होते हैं, इस तरह अज़ाबात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर आए हैं। अगर आप अब भी इन कामों को करते हो तो आप मुनाफिक हो, मुनाफिक। आप मुसलमान नहीं हो, आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज का तोहफ़ा मिला तो ये एक तोहफ़ा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफ़े दिए गए। एक तोहफ़ा नमाज का मिला, दूसरा तोहफ़ा सूरह बकरा की आखिर की 2 आयत मिली कि सूरह बकरा की आखिर की यानी पूरा कुरान कहाँ नाजिल हुआ? पूरा कुरान इस ज़मीन पर नाजिल हुआ। नमाज आसमानों पर मिली और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत भी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर नाजिल फरमाई। उसी वक्त ये 2 आयतें दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई अगर परेशान हाल है, कोई जादू से, जिन्नात से कारोबार नहीं चल रहा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ये 2 आयतें तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। यानी इन 2 आयतों को पढ़ा जाए। घर के अंदर कोई परेशानी है, इन 2 आयतों को पढ़े। दुकान के अंदर कोई परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा आपका, आप इन 2 आयतों को पढ़े। आपका कोई भी मसला है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 2 आयतें तुम्हारे हर काम के लिए काफ़ी हैं, हर चीज़ के लिए काफ़ी है। अब आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें? इन 2 आयतों को पढ़ें। इन 2 आयतों का पढ़कर दम करें या पानी में डालकर या पानी में फूंक मारकर पानी को पी जाएं, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपको ऐसा लगता है मेरे घर पर किसी ने जादू कर दिया है, यहाँ तो वैसे भी इतना अकीदा ख़राब है कि ज़रा सी कोई बात हुई तो लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर पर किसी ने जादू कर दिया, दुकान पर जादू कर दिया, कारोबार पर जादू कर दिया, नहीं चल रहा है। तो उसके लिए एक नुस्खा है, एक दवाई है। क्या करें कि आखिर की 2 आयत पढ़े, आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये पढ़े और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, यहाँ तक पढ़े और इन 2 आयतों को पढ़कर पानी में फूंक मार दे और उस पानी को अपनी पूरी दुकान पर छिड़क दे और पूरे घर में छिड़क दे, अपने ऊपर छिड़क ले। इंशाअल्लाह कितना ही भी बड़ा कोई जिन्नात है, शैतान है, जादूगर है, चंद मिनट के अंदर आपका जिन्नात और शैतान निकल कर भाग जाता। ये मेरी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। परेशानी ये है कि इन बातों पर हमें एतबार नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। काश कि हमें इन बातों पर एतबार होता, हमें इन बातों पर भरोसा होता, तो आज हम ये बहाने ना लगाते कि मेरे कारोबार पर किसी ने जादू कर दिया, मेरे कारोबार पर किसी ने बंदिशें कर दी। तो आपका कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है तो आप इन 2 आयतों को पढ़ें, फूंक मारे, इंशाअल्लाह आपका मसला फौरन हल हो जाएगा। तो पहला तोहफा नमाज का मिला, दूसरा तोहफा ये सूरह बकरा के आखिर की 2 आयतें मिली और तीसरा तोहफा ये मिला, अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा तोहफा दिया कि आपकी उम्मत का कोई भी शख्स कोई भी गुनाह करेगा तो मैं उसको बख्श दूंगा, लेकिन अगर कोई आदमी शिर्क करेगा तो उसको माफ़ी नहीं है,
उसके लिए माफ़ी का कोई ऐलान नहीं है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए शिर्क से तौबा करें, जगह जगह पर सजदा करने से बचें, मस्जिद में आकर अल्लाह को सजदा करें। किसी कब्र को, किसी बाबा को, पीर को, फ़कीर को सजदा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मस्जिद में आए, मस्जिद में आकर सजदा करें, मस्जिद में आए, मस्जिद में आकर सजदा करें। इंशाअल्लाह फिर देखें आपके मसले का हल कैसा होता है। जो हमें अमल करना है और मेराज के वाक़े से जो हमें पैगाम मिलता है वो है नमाज का पैगाम। असल तो नमाज का पैगाम है। मेराज के वाक़े का सारा निचोड़ नमाज है। नमाज का हम अहद कर लें कि आज से हमारी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। हम अहद कर ले, इस महीने से अहद कर ले, क्योंकि इस महीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। लिहाजा जो आदमी अल्लाह के महीने में भी नमाजें ना पढ़े, अल्लाह के महीने में भी नमाजें छोड़ दे, वो ये सोचे कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा हश्र क्या होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया क़यामत के दिन जो बेनमाजी है इसका हश्र फ़िरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा। क्या तुम ये चाहते हो कि फ़िरऔन के साथ तुम्हारा हश्र हो, नमरूद के साथ तुम्हारा हश्र हो? तो लिहाजा जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है वो याद रखे कि उसका हश्र क़ारून के साथ होगा, फ़िरऔन के साथ होगा। वो उसी दर्जे में, जहन्नुम के उसी दर्जे में होगा कि जिस दर्जे में फ़िरऔन होगा। क्या तुम चाहते हो? कोई नहीं चाहता दुनिया का इंसान मुझे फ़िरऔन के साथ डाला जाए। लिहाजा जो आदमी बेनमाजी है वो फ़िरऔन के साथ तैयार रह जाने के लिए। और आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर 700 मरतबा फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अक़ीमुस्सलाह, अक़ीमुस्सलाह। 700 मरतबा क्यों फरमाया? एक मरतबा अल्लाह ताला फरमा देते तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 700 मरतबा फरमाया कि नमाज पढ़ो। आप ज़रा सोचें कि 700 मरतबा क्यों फरमाया अल्लाह ने नमाज पढ़ो? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। आज सब काम करने को तैयार है, हम लोग सब काम करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। दावतें करेंगे, बड़ी बड़ी दावतें, हज़ारों आदमियों की दावत करेंगे और हज़ारों आदमी को हम खिलाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। हालांकि नमाज को 5-10 मिनट लगती हैं, लेकिन वो 5-10 मिनट भी हमारे पास नहीं है। अफसोस है, अफसोस है, अफसोस। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह कि एक हमारा घर का कोई बच्चा, कोई आदमी गुम हो गया, उसको हम सुबह से शाम तक तलाश कर रहे हैं, मिल रहा नहीं, फिर हक के हार के घर में बैठ गए और बस मायूस हो गए कि अब वो मिलने वाला नहीं है। अब वो अचानक से आ गया तो आदमी कितना खुश होता है। भाई तुमको तो सुबह से ढूंढ रहे थे, सुबह से तुम्हारे को ढूंढ रहे थे, तुम नहीं मिले, अब अचानक आने से किस तरह खुश हो जाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाया कि कोई आदमी नमाज पढ़ने जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी इसी तरह खुश हो जाते हैं जिस तरह तुम अपने गुम हुए जो तुम्हारा गुम हो गया वो रिश्तेदार अचानक आने की वजह से तुम खुश हो जाते हो, अल्लाह ताला नमाजी से ऐसे ही खुश हो जाते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस तरह सर्दियों का मौसम है, अब सर्दियों के मौसम में आप देखें, सर्दियों के मौसम में जिस तरह दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह जब आदमी कोई नमाज पढ़ता है तो उसको गुनाह भी नमाज पढ़ने की बरकत से इसी तरह झड़ जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है तो हर कदम पर उसको एक नेकी मिलती है, हर कदम पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है और हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद होता है। कितनी बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिस तरह आदमी गुस्ल करता है, गुस्ल करने की वजह से उसके बदन पर कोई मैल कुचल बाकी नहीं रहता, इसी तरह कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने की बरकत से भी उसके नामा अमल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। गुस्ल करने से सारा मेल खत्म हो गया तो नमाज पढ़ने से भी उसके नामा अमल के सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, जन्नत चाहिए तो नमाज शुरू कर दे, आज से ही नमाज शुरू कर दे। कसम खा ले, अहद कर ले कि जिस नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने फेस टू फेस अपने सामने रूबरू होकर नमाज का तोहफा दिया, उसी नमाज को हम छोड़ रहे हैं। तो आज से अहद कर ले, कसम खा ले, आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, आज से मैं नमाज का पक्का पाबंद बनूंगा, कभी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ूंगा। ये अहद कर लें आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये सफर था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को रोक लिया। और उलमा ये फरमाते हैं कि जो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए और फिर वापस आए, ये 30 साल का अरसा था। ये 30 साल का अरसा था कि 30 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। अब अजीब बात है कि एक ही रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फिर वापस भी आ गए और वक्त रुका रहा। हाँ भाई, वक्त रुका रहा। क्यों? आप एक मिसाल मैं देता हूँ, एक मिसाल समझिए आप। जिस तरह ये घड़ियां हैं, अभी ये मेरे हाथ में घड़ी है और मस्जिदों में घड़ियां होती है, आपके घरों में भी घड़ियां हैं नहीं? घरों में घड़ियां। हाँ, तो आप घड़ी को ऐसा करें, आप घड़ी का शेल निकाल लें। घड़ी का क्या करना है? शेल निकाल देना है। आप शेल निकाल दिया, घड़ी बंद हो जाती है, घड़ी रुक जाती है। अगर आप वही शेल उसको 1 महीने के बाद डालोगे तो वो घड़ी वहीं से चलना शुरू होगी। भाई वहीं से चलनी है ना, वहीं से चलेगी नहीं वहीं। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी इस कायनात के लिए एक शेल की तरह है। जिस तरह एक शेल निकालने से घड़ी रुक जाती है, तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात से जिंदा रहते हुए आसमानों पर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस कायनात के वक्त को रोक दिया, इस कायनात के वक्त को वहीं रोक दिया। जब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 30 साल के बाद आए। ये जो मनाजिर हैं, जो देखे जन्नत जहन्नुम जो देखी है, ये जो सारी चीजें हुई हैं, सारे काम हुए, ये 30 साल के अरसे में हुई है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को रोक दिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा रहे थे, तो वो जो वुज़ू का पानी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद देखा वुज़ू का जो पानी है वो इसी तरह बह रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिस्तर से गए थे, वो बिस्तर जो है वो बिस्तर गर्म था, उसमें गर्माश थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखा कि बिस्तर अभी गर्म है। और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके हुजरे मुबारक से वो उम्मे हानी के घर से लेकर गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो कुंडी अब तक हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, वुज़ू का पानी भी बह रहा था और वो कुंडी भी हिल रही थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को रोक दिया। जब आए तो जब जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जो चीज़ें छोड़कर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो इसी तरह बिल्कुल आए। अब आदमी को एतराज़ होता है ऐसा कैसा हो सकता है। भाई सुलेमान सल्लल्लाहु का वाक़या देखें आप पढ़कर, 19वें पारे में मौजूद है। बिल्किस का तख्त के बारे में सुलेमान सल्लल्लाहु ने बोला कौन लेकर आएगा, तो आसिफ बिन बरीखा ने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले उनका तख्त आपके सामने ला सकता हूँ। और ऐसे ही हुआ भी ऐसी। आपका कुरान पढ़कर देखें आप कि हज़रत सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पलक झपकी और वो हज़ारों मील दूर थी, हज़ारों मील, लेकिन पलक झपकने से पहले एक उम्मती यानी उम्मती जब ये कर सकता है कि पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त हज़ारों किलोमीटर दूर से लाकर यहाँ रख सकता है, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र भी एक रात में हो सकता है। इसी तरह अब हमारे पास फ़ोन है, ये फ़ोन है, सबके पास फ़ोन है। अगर आपका दोस्त कोई अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में है, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी है, आप फ़ोन लगाओ। अगर आप फ़ोन लगाओगे तो ऐसा नहीं अभी आपने फ़ोन लगाया है और 3 दिन के बाद फ़ोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी आपने फ़ोन लगाया, सेकंड में आपको फ़ोन मिल जाएगा। हालांकि उन्हें कहाँ बैठा है, वो अमेरिका में बैठा है, वो लंदन में बैठा है, वो अफ्रीका में है, लेकिन आपने फ़ोन मिलाया। जब जिस तरह अब ये टेक्नोलॉजी है, इनको समझे आप, जिस तरह अब फ़ोन मिल सकता है, तो मेरे भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रात में जा सकते हैं। तो हमें इस बात पर यकीन करना, इस बात पर एतबार करना है। ऐसा नहीं आप एतबार ना करें और इन बातों पर एतबार के लिए अबू बकर जैसा ईमान चाहिए। अगर अबू बकर जैसा ईमान है तो आपको इन बातों पर एतबार होगा। अगर आपका ईमान अबू जहल जैसा है तो आपको एतबार नहीं होगा। अबू जहल ने क्या कहा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उम्मे हानी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, आप इन बातों को किसी को बताएं ना, कोई यकीन नहीं करेगा। आपकी इन बातों को कौन यकीन करेगा, कोई आपकी इन बातों को यकीन नहीं करेगा। तो हुजूर से रहा नहीं गया। हुजूर ने बताया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए तो फजर की नमाज में सारे सहाबा को जमा किया और ये बताया। तो जब ये बता रहे थे तो अबू जहल भी वहाँ मौजूद था। अबू जहल ने ये बात सुनी और अबू जहल ने सोचा कि आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। यानी अबू बकर इनका दोस्त है, आज तो मैं अबू बकर को देखता हूँ, आज तो मैं अबू बकर की ज़बान से कुछ ऐसा निकलवाता हूँ। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला रास्ते में मिले, किसको, अबू जहल को। तो अबू जहल ने कहा कि एक शख्स है, वो ये कहता है कि मैं रात के रात मस्जिद अक्सा गया, आसमानों पर गया, आसमान को सैर की और इस तरह कहता है, क्या ये बातें सच हो सकती हैं? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ये बातें झूठी है। तो अबू बकर ने कहा कि पहले ये बताएं कि ये बातें बताने वाला है कौन, ये बातें बताने वाला है कौन। तो अबू जहल मायूस हो गया कि अगर मैंने ये बताया, तो अबू जहल ने बताया वही तुम्हारा दोस्त है, वही ये सब झूठी बातें बोलता है माज़अल्लाह। तो अबू बकर ने कहा अगर वो ये बोलते हैं, अगर उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं तो बिल्कुल सच बोले, बिल्कुल हक बोले हैं। सारी दुनिया के इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरे नबी जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उनको इतना यकीन था। अबू जहल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना है। अबू जहल ने किसकी ज़बान से सुना? हुजूर की ज़बान से सुना, लेकिन यकीन नहीं किया। यहाँ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अबू जहल की ज़बान से सुना तो यकीन किया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आज से अबू बकर को अबू बकर ना कहा जाए, बल्कि अबू बकर के बाद आज के बाद सिद्दीक भी लगाया जाए। ये अब अबू बकर नहीं है, ये अब कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक है। इनको सच्चा कहा जाए। तो इन्होंने तस्दीक की, इन्होंने अबू जहल की दुश्मन की ज़बान से सुनकर तस्दीक की और दुश्मन ने हुजूर की नबी की ज़बान से सुनकर भी तस्दीक नहीं की। इसलिए इन बातों को समझने के लिए अबू बकर जैसा ईमान चाहिए। अगर आपका अबू जहल जैसा ईमान है, अब भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका अबू जहल जैसा ईमान है, जिनको यकीन न होता इन बातों पर। मैं तो ये बोलता हूँ उस वक्त के कुफ्फार थे, उस वक्त के काफिर थे, मुशरिक थे, जिन लोगों ने यकीन नहीं किया। अब के पढ़ा लिखा मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है। कैसा पढ़ा लिखा मुसलमान? तुम क्या पढ़े लिखे नहीं हो? कौन पढ़ा लिखा नहीं? सारे पढ़े लिखे हैं, सबको सब चीज़ आती है। लेकिन अफसोस होता है कि वो मुसलमान जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, अपने आप को जो है बेहतरीन इंसान समझता है और अपने आप को ऐसा समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो इस बात पर यकीन नहीं करता है। अफसोस होता है। तो इस बातों पर यकीन करे। हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ अलैह फैसला है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के साथ गए हैं, अपने जिस्म के साथ, और
उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें बताई तो कुफ्फार को यकीन नहीं हुआ, मुशरिकीन को यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आप मस्जिद अक्सा गए थे? तो उन्होंने फरमाया हाँ मस्जिद अक्सा गए थे। तो ये बताइए मस्जिद अक्सा कैसी थी? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो पसीने पसीना हो गया। मस्जिद अक्सा में अगर गया था तो मैंने तो सुतून नहीं देखे, मैंने तो उसकी छत नहीं देखी। कोई आदमी अगर जाता है तो वो थोड़ी कोई कहीं जाता है तो उसके सुतून गिनता है, उसके पिलर गिनता है, उसकी लाइटें गिनेगा, उसके फैन गिनेगा कितने हैं। ये मस्जिद के फैन कितने हैं किसको मालूम? किसी को नहीं मालूम। जहाँ 24 घंटे रहते हैं हमारे जैसा उनको भी नहीं मालूम ये मस्जिद में कितने फैन है, कितने लाइट हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुशरिकीन मक्का ने मुझसे सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी मस्जिद अक्सा को मेरे सामने चला दिया। जिस तरह एक स्क्रीन चलती है, स्क्रीन अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा की चला दी और इधर कुफ्फार पूछते गए, मुशरिकीन पूछते गए और इस तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते रहे कि इतने सुतून है, इतने पिलर हैं, इतने दीवारें और इतने वहाँ पर रोशनदान है, इतने वहाँ पर चिराग हैं, इतने वहाँ पर लालटेन है, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो उन्होंने जब भी यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा यह तो कोई जादूगर है। अफसोस है उन लोगों पर कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सारी बातें सुनकर भी यकीन ना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बुलाया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए बुलाया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दें। हम कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की गवाही क्यों देते हैं? कि हमने अल्लाह की निशानियों को देखा। और जितने भी नबी दुनिया में आए, कितने नबी आए? 1.25 लाख नबी आए। तमाम नबियों ने अल्लाह की गवाही दी अल्लाह की निशानियों को देखकर। जिस तरह हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी, नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देखकर। हमने हुजूर को नहीं देखा लेकिन फिर भी हमने गवाही दी कि हुजूर हमारे नबी हैं, हुजूर इस दुनिया में 1400 साल पहले आए थे। क्यों हमने गवाही दी? क्योंकि हमने हुजूर की निशानियों को देखा। हमने मक्के को देखा, मक्के की गलियों को देखा, हमने रोज़ा मुबारक को देखा, हमने मदीने को देखा, मदीने की गलियों को देखा, हमने बैतुल्लाह शरीफ को देखा, हमने मकाम इब्राहिम को देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देखा, हमने सहाबा को देखा, सहाबा के वाक़यात सुने, कुरान को देखा, हदीस को देखा। इन तमाम निशानियों को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी। तो इसी तरह जिस तरह हमने इन तमाम निशानियों को देखकर हुजूर की गवाही दी कि हुजूर हैं, हुजूर थे, हुजूर हमारे नबी हैं, हुजूर के हम हुजूर के उम्मती हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। क्यों हमने गवाही दी? हमने इसलिए गवाही दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को देखकर, जिस तरह हमने इन निशानियों को देखकर हुजूर की गवाही दी, इस तरह बाकी तमाम नबियों ने अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को देखकर अल्लाह की गवाही दी। आदम अलैहिस्सलाम ने गवाही दी जन्नत से निकलकर, जन्नत से निकले दुनिया में आए तो उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह है। नूह अलैहिस्सलाम ने गवाही दी अल्लाह तबारक व तआला की तूफान, पानी के तूफान और तूफान की मौजे में उतरकर गवाही दी। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दी आरे से चिरकर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दी नमरूद की आग में कूदकर। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की गवाही दी छुरे के नीचे आकर। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कुएं में गिरकर। और याकूब अलैहिस्सलाम ने गवाही दी 40 साल रोकर। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने गवाही दी मछली के पेट में जाकर। और मूसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी दरियाए नील में उतरकर। और ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी जेल में जाकर। तो इन तमाम ने अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दी अल्लाह की निशानियां देखकर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की गवाही दी मौके पे जाकर। मौके पे पहुंचे, मौके पे गए तो अल्लाह तबारक व तआला की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि आप गवाह हैं मेरे नबी, आप गवाह हैं। किस बात के गवाह हैं? इस बात के गवाह हैं कि अल्लाह है, अल्लाह का मैंने दीदार किया है, अल्लाह को मैंने देखा है। तो और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया राअयतु रब्बी, मैंने अल्लाह को देखा है, मैंने अल्लाह का दीदार किया है। और फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना, जब अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इतना फासला रह गया जितना 2 कमानों का फासला होता है। 2 कमान कितना? 1 हाथ, 2 हाथ के बराबर 2 कमान होते हैं। तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। और इस बात पर लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई ये मानता है दीदार क्या है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर कोई आदमी ये नहीं मानता दीदार ने क्या है तो फिर भी कोई बात नहीं है। इस मसले को लेकर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अब हमारा अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया है। वो हम इसलिए कहते हैं कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राअयतु रब्बी, मैंने अल्लाह का दीदार किया है। और क़यामत के दिन भी हम लोग अल्लाह का दीदार करेंगे नहीं? इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपना दीदार नसीब फरमाए, अपना दीदार नसीब फरमाए। हुजूर के सदक़े हम नालायकों को भी अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे कहाँ? दुनिया में रहते हुए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया। उन्होंने जब
इसरार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी थोड़ी सी एक तजल्ली डाली तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और जिस पहाड़ पर मूसा अलैहिस्सलाम ठहरे थे, खड़े थे, वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया, चकनाचूर हो गया। लोग इससे दलील पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं किया, तो इसका जवाब ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार दुनिया की आंखों से करना चाहा, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार दुनिया की आंखों से नहीं किया, बल्कि आसमानों पर जाकर किया। और आसमानों पर तो हम भी अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे सर। तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को धोया गया, हतीम में आए, फिर मस्जिद अक़सा में आए, फिर आसमानों की सैर कराई और जन्नत जहन्नुम के मनाजिर दिखाए, तो हमारा अकीदा ये है, ये सब इसलिए कराए हैं कि मेरा दीदार भी हो। तो हमारा अकीदा ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के दीदार किया है, हमारा अकीदा ये। तो बाकी इसमें लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, सबके अपने अपने दलाइल है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, ये वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 जो ये रजब का महीना है, 27 रजब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह मैं आपके लिए क्या तोहफा ला सकता हूँ? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी ज़बानी इबादतें जो मैंने बोल कर की है, मेरी बदनी इबादतें जो मैंने अपने बदन से की है, जिस तरह रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़ना है, और जो मेरी माली इबादतें जो मैंने माल के ज़रिए से की हैं, ज़कात दी, वो सब आपके लिए है। तो हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए मेरे नबी आप पर सलाम हो, आप पर रहमतें हो, बरकतें हो। 3 बातें हुजूर ने बोली, 3 बात अल्लाह तबारक व तआला ने बोली। तो जब अल्लाह ताला ने ये कहा अस्सलामु अलैका, तुम पर रहमतें हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर भी हमें भूले नहीं, अपनी उम्मत को बोले नहीं। तो हुजूर ने फरमाया इस तरह नहीं या अल्लाह, इस तरह नहीं, तो किस तरह? इस तरह अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलामती हो, हम जैसे गुनहगार लोग, हम जैसे गुनहगारों को भी हुजूर भूले नहीं। तो फरमाया अस्सलामु अलैना, जितने भी मेरे उम्मत के गुनहगार लोग हैं उन सब पर सलामती हो, मुझ पर अकेले पर नहीं, उन सब पर भी सलामती हो। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, जो नेक लोग हैं, जो साली लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, नमाजी लोग हैं, उन पर भी सलामती हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद 5 नमाज़ों को तोहफा दिया, 50 नमाज़ें दी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कम कर लगे, 9 चक्कर लगे, तो आखिर में 5 नमाज़ें बची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो क्या तोहफा लेकर आए? नमाज का तोहफा लेकर आए। ज़कात कहाँ नाजिल हुई? इस ज़मीन के अंदर नाजिल हुई। कुर्बानी कहाँ नाजिल हुई? इस ज़मीन के अंदर नाजिल हुई। रोज़े कहाँ नाजिल हुए? इस ज़मीन के अंदर नाजिल हुए। हर चीज़ इस ज़मीन पर नाजिल की गई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया कि आप आओ मेरे सामने फेस टू फेस, मैं ये तोहफा देना चाहता हूँ आपको। कितनी फ़िक्र है हमें नमाज की। आज भी हमारी मस्जिदें खाली हैं। आज भी जब ये हालात हो गए कि हमारी मस्जिदों पर गैर कब्जा कर रहे हैं। ज्ञानवापी के अंदर कल से ही ज्ञानवापी में पूजा पत्री शुरू हो गई, कल से ही उसको मंदिर बना देगा, लेकिन हमारे अंदर कोई एहसास है, कोई जज्बा है? ये मस्जिद इतनी बड़ी बड़ी, वो दिन दूर नहीं जब इन मस्जिदों में घंटियाँ बजेंगी, जब इन मस्जिदों को भी मंदिर में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर हम आबाद नहीं करेंगे तो, अगर इस वक्त भी, इस मौके पर भी हम अगर अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो सारी स्पेन का हालात, ये जो बातें बता रहा हूँ ये अजीब बातें लगती है, ये अजीब बातें नहीं है। स्पेन के अंदर देखें आप, स्पेन के अंदर मस्जिद कुर्तुबी इतनी बड़ी मस्जिद है कि 5000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ते थे। उसी मस्जिद को बाद में गिरजाघर बना दिया गया। कोई सोच सकता है इतनी बड़ी मस्जिद? तो स्पेन के अंदर भी कितने मुसलमान थे, कितने देश हैं आप पढ़कर देखें, आप तारीख पढ़कर देखें, कितने देश जिसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो गैर हो, सारे मुसलमान थे। लेकिन जब मुसलमानों ने नाफरमानी शुरू की, शराब, जिना, सूद और यह अपनी मनमानी की, अपनी मन की मर्जी और अपनी मन से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला का उन पर ज़वाल आया, अजाब आया। आज वो सारी मस्जिदें गिरजाघर में बदल गई। तो हम भी अपनी मस्जिदों को आबाद करें। कोई नहीं आता मस्जिद को, मैं तो 1000 मरतबा बोल के थक गया। ये मस्जिदें किसके वास्ते बनाई गई है? ये मस्जिद में कोई बम्बई से नमाज पढ़ने नहीं आता, यह मस्जिद में कोई घटकेसर से, नागाराम से नमाज पढ़ने नहीं आता। इस मस्जिद ये हमारी बहन की मस्जिद है, बस्ती की मस्जिद है। इस मस्जिद को हमें ही आबाद करना है। 5 वक्त सदाई दी जाती है। क्यों सदाई दी जाती है? क्या ज़रूरत है? किसको नहीं मालूम टाइम? सबको टाइम मालूम है कब नमाजें होती है। फिर भी अज़ान दी जाती है इस तरह कि हर आदमी के कान में अज़ान की आवाज़ पहुँचाई जाए, ताकि वो क़यामत के दिन बहाना ना लगा सके, मुझे तो पता ही नहीं था। हर आदमी को पता चल गया कि दिन में कब कब अज़ान होती है, वो उस टाइम में नमाज को आए, मस्जिद में आए। तो ये तोहफ़ा है, वो तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से लेकर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल सल्लल्लाहु को भी वास्ता नहीं रखा, फेस टू फेस ये तोहफ़ा दिया है। तो इस तोहफ़े की कदर करने वाले बने, इस तोहफ़े की कदर करें। वो नमाज का तोहफ़ा है कि हम नमाज पढ़ने वाले बने। शब मेराज का जो सारा खुलासा है वो खुलासा है नमाज कि नमाज के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालिना इल्लल बिलाह।